नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी की तैयारी लाजवाब चल रही होगी। आज से प्यारे बच्चों हम लोग जो है वो शुरू करेंगे बिहार बोर्ड की क्लास 12th की दिगंत जो पुस्तक है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो दिगंत पुस्तक है भाग 2, आज से हम लोग जो है अपने इस एससी इंग्लिश क्लासेस का जो अब एससी क्लासेस हो चुका है यहाँ पे, और एससी बोर्ड जो अपना चैनल चलता है वहां पे शुरू हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा जो आपका कंप्लीट बुक है मैं उसको बेहतर तरीके से इतना पढ़ा दूंगा कि आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम बिल्कुल ही आसान होगा, जिसमें आपको दिक्कत नहीं हो। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि दिगंत भाग 2 में जो है ना 2 सेक्शन बने हैं। एक सेक्शन है आपका जो गद्य खंड है, सब बच्चे जानते हैं, और एक जो है काव्य। प्यारे बच्चों, एक है गद्य खंड और दूसरा क्या है बताएंगे जरा, काव्य खंड, यानी कि जिसको इंग्लिश में प्रोज और इधर में पोइट्री सेक्शन कहते हैं। तो हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे आज से गद्य खंड, और हर एक चैप्टर का हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि कितना कम समय में उनका हम लोग सारांश यानी कि चैप्टर को हम लोग समझ पाए। छोटी छोटी वीडियो होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे बिहार बोर्ड के ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी को उतना गंभीरता से नहीं पढ़ते हैं, बस ये चाहते हैं कि सर ऐसा पढ़ा दो कि सारा क्वेश्चन आंसर हमसे आसानी से क्या हो, निपट जाए भैया, इतना। तो हम लोग भी परिश्रम करते हैं, और जैसे चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव और तुरंत उस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करें। तो ये पहला चैप्टर जो है बातचीत, प्यारे बच्चों आज इस चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, और इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन भी मैंने पढ़ा दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से जाके पढ़ सकते हो। तो आज से कमर कस लो, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि आज से जमाना बदलने वाला है। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे लेखक के परिचय के बारे में। बहुत ही छोटी छोटी वीडियोज होंगी, कम समय में ज्यादा काम होगा आपका, ठीक है। सबसे पहले लेखक का परिचय देखते हैं। लेखक है बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। निधन हुआ था प्यारे साथियों 20 जुलाई 1914 को। निवास था इनका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, और आधुनिक काल के भारतेंदु युग के इनको प्रमुख साहित्यकार कहा जाता है। तो ये वाली लाइन आपके लिए बहुत 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 ज्यादा वीवीआई है राजा, तो इसलिए इस लाइन को न भूलना तो ज्यादा अच्छा है। बात करते हैं रचनाओं का। उपन्यास में इन्होंने लिखा रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारिणी, 100 अनाज एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, नाटक पद्मावती, है ना, किरातोर्जनीय, वेनिशमहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्ठर सुम की एक नकल, वहत्रला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत की जननी, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, प्रहसन इन्होंने लिखा, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार, विडंबन इत्यादि। प्यारे बच्चों, ये आपके चैप्टर से हमने महत्वपूर्ण चीजों को निकाल लिया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो नीचे लिखी गई है राजा, जिसको एकदम याद कर लो। इन्होंने लगभग कितने, इन्होंने 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखे, जिसमें से 100 से ऊपर बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ये बात आप भूलना मत, इनके बातों को याद रखना। डिटेल्स जानना होगा और भी इनके जीवन से संबंधित, तो आप किताब देख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ ज्यादा होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो है सीधे मुद्दे की बात करेंगे। बातचीत का हम लोग क्या देखेंगे, जो बताओ जरा। निबंध हम लोग देखते हैं बहुत ढंग से, निबंध का क्या देखेंगे, सारांश। तो बातचीत याद रखना एक निबंध है, जिसका हम लोग अब कंप्लीट करने जा रहे हैं सारांश। बहुत कम समय में पूरा हो जाएगा, देखना। बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक्य शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक्य शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। वे कहते हैं कि बातचीत वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। प्रारंभ में वो किसके बारे में, बातचीत और स्पीच के बारे में डिफरेंस बताते हैं।
बताते हैं कि स्पीच में सब कुछ प्री प्लान्ड होता है कि आपको किस समय किस पंक्ति को रखना है, आपको पंच लाइन तैयार रखना है ताकि पढ़ने देख सुनने वाले लोग हंसी और ठहाके लगा सके, बात बात पे ताली बजा सके। लेकिन बातचीत में ऐसी चीजों का कोई स्थान नहीं है। बातचीत में तो थोड़ी सी हंसी आई तो बस दांत दिख गए, कहानी खत्म हो गई। तो वो बताते हैं प्रारंभ में कि बातचीत और स्पीच में क्या डिफरेंस है। वे फिर कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, ध्यान दियो जरा। वे कहते हैं क्या कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत है, खाना पीना चलना फिरना, वैसे ही बातचीत अति आवश्यक है। इसमें चित्त हल्का और स्वच्छ होता है और मवाद जो है, जो हृदय में जमा रहता है, वो भाव बन करके क्या हो जाता है, उड़ जाता है। बताते हैं बातचीत उतना ही जरूरत है जितना खाना पीना घूमना फिरना। और बातचीत के जरिए क्या होता है, हमारे हृदय में जो मवाद है, जो दूसरे के प्रति बुराई है, किसी के प्रति नकारात्मक सोच है, अगर हम उससे बातचीत करते हैं तो वो सारी चीज भाव बन के उड़ जाएंगे। वहीं आगे बताते हैं बेन जॉनसन के बारे में बेटा, कहते हैं कि बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ध्यान दियो जरा, बोलने से मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन ने ऐसा कहा। लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया। लेखक जो है बहुत सारे बातचीत के प्रकार को बताते हैं, बुढ़े बुड्ढों की बातचीत, पढ़ने वाले विद्यार्थियों की बातचीत, खिलाड़ियों की बातचीत, व्यापारियों की बातचीत, बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि एडिसन का ये मानना है कि असल बातचीत दो व्यक्तियों में होती है, अर्थात जब दो लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। लेखक के अनुसार 3 लोगों की बातचीत अंगूठी में जुड़ी नख की जैसे होती है, 4 लोगों के बीच की बातचीत को केवल फॉर्मेलिटी कहते हैं। ये किसने बताया, लेखक बालकृष्ण भट्ट ने। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है जिसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के नाम से जानते हैं। लेखक ये बताते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कई दफा आपके परीक्षा में भी पूछले हैं। इसके प्रसंग को सुन के कान अत्यंत सुख मिलता है, इसे सुहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। यहाँ एडिसन का मत हो या फिर जो अभी आपने पढ़ा इनके बारे में मत हो, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, वो समझ में आ गया। अंततः बालकृष्ण भट्ट जो है कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर लें, और बातचीत का सबसे उत्तम तरीका यही है। बातचीत का सबसे उत्तम तरीका यही है कि हम अपने अंदर में एक ऐसा डेवलपमेंट कर ले कि हम स्वयं से बातचीत करें। मतलब ये बोलते हैं मनन करना, चिंतन करना, मेडिटेशन करना, है ना। ये इसमें एक और रोबिन्सन क्रूसोई की बात करते हैं कि किस तरीके से वो 16 वर्षों तक जंगल में था, जिसने इंसान के मुख को नहीं देखा था। पहली दफा जो है वो जब आवाज सुनता है तो उसको महसूस होता है कि बातचीत कितना महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों, ये संक्षेप में मैंने आपको चैप्टर समझा दिया, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित ये निबंध। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हो ताकि आसानी से आपको ये चैप्टर क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बात समझ में आया प्यारे दोस्तों? तो उम्मीद करते हैं कि पहला चैप्टर इतने कम समयों में आपने क्या कर लिया, सारांश जो है आपने फाइनल कर लिया। अगले में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे और बाद में इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव देखेंगे। तो अगर इस चैनल पर नए हो, कम समय में अच्छी तैयारी चाहते हो, तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।